हेलो साथियों, रेलवे साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, महंगाई भत्ता जुलाई 2024 का जो है वो केंद्रीय कर्मचारी को इसी महीने से जो डीए है वो बढ़ के मिलने लगेगा और ये ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है। जितना भी डीए इंक्रीज हुआ है इसी मंथ से मिलेगा। आपको मैं ऑफिशियली दिखाने वाला हूँ और ये आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल जो ऑर्डर है वो यहाँ पे देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड्स के द्वारा ये जो है वो आया हुआ है। और ये जो लेटर जो इशू किया गया है वो आप ये देखिए कि यहाँ पे दिनांक 7/8/2024 के द्वारा किया गया है कि जो महंगाई दर आप लोगों को मैं बताया था कि बढ़ गया है। पहले 50% था और इस बार मात्र 3% बढ़ा है और 3% बढ़ करके यह 53% आपका हो गया, जो कि यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जो महंगाई दर है वो बढ़ के आपका हो गया है 53%। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए जो 53% हो गया है 50 से, और साथ में आप लोग यहाँ पे देखिए जो पेमेंट जो डीए जो इस बार रिवाइज हुआ है वो आपको डीए का एरियर मिलेगा जुलाई मंथ का, और ये अगस्त वाला सैलरी में आप लोगों को मिल जाएगा। अगस्त का जो इस महीने का सैलरी मिलेगा वो उसमें मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे समझना है कि ये जो है यहाँ पे आप लोग देखिए कि पश्चिमी मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल के द्वारा जो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण के प्राइवेट लिमिटेड है उस कंपनी के द्वारा आप लोगों को यहाँ पे डीए है 8 अगस्त 2024 को ये लेटर जारी हुआ है तो उसमें मिलेगा। अभी बाकी के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जैसे जैसे लेटर को इशू किया जाएगा तो वैसे वैसे आप लोगों को भी जो है वो डीए बढ़ करके वो मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल आरबीआई के कर्मचारियों को जो है वो 53% मिलेगा और नेक्स्ट इसी तरीके से आप लोगों को भी मिलेगा। और देखिए यहाँ पे 53% जो महंगाई हुआ है इसमें से आपका सबसे बड़ा नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी मान लीजिए कि लेवल 1 का जो सैलरी स्टार्ट होता है वो 18,000 रुपया होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ऐसा प्रावधान था 7 CPC जब गठन हुआ था तो उस टाइम ऐसा प्रावधान था कि जब 50% डीए हो जाएगा तो डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। तो 50% हो जाने से वो कितना हो जाता 9,000। तो 9,000 अगर इसको ऐड कर देते तो ये टोटल जोड़ के 27,000 होता। अब जब 27,000 होता और 3% अभी जा कर के ये लोग बढ़ाए हैं डीए को, तो 3% बढ़ाने से डीए कितना हो जाता 53%। अब 53% मतलब 3% अगर इसको हम बढ़ाते 27,000 में से 3% जब बढ़ाते तो ये डीए मेरा जो बढ़ के होता वो इसका 3% हमारा हो जाता है 810 रुपया, ठीक है। लेकिन जब बेसिक 18,000 ही है मात्र, तो अब 3% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, तो अभी मात्र हो जाएगा 540 रुपया, 18×3 = 54। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि आपका जो नुकसान है वो कितना का नुकसान है। आप देख सकते हैं कि अभी पूरा का पूरा आपका मतलब 270 रुपया का जो है वो इस बार नुकसान है। वो हर मंथ का 270 रुपया, जिसका बेसिक मान लीजिए 18,000 है, जिसका बेसिक 36,000 है, उसका और डबल हो जाएगा 540 रुपया हर मंथ का नुकसान है। तो इस तरीके से नुकसान है। अगर मर्ज हो जाता तो प्रॉफिट रहता, और डीए इस बार कम हुआ। अगर 4% रहता तो कुछ हद तक सही रहता। अगर 4% होता तो पूरा का पूरा जो डीए है वो 18,000 का, अगर 4% बढ़ता तो 720 रुपये, तो कुछ हद तक यहाँ पे सही था। लेकिन मात्र 3% बढ़ा है और ये ऐसे तो बढ़ता नहीं है। पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया है कि ACPIN जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है उसके अकॉर्डिंग्स जो है ये चीज़ें बढ़ती है, ठीक है। तो महंगाई